सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिहिरेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसः चतुर्भुजम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् अवेतासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपो। अनादिकाल से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति भाव में मन लगाने वाले जो भी भक्त हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, गौतम ऋषि अपनी कुटिया बना करके बड़े आनंद से गंगा जी के किनारे वहीं रहते थे और प्रतिदिन उनका नियम था, प्रातः कालीन वेला में 4 बजे गंगा स्नान करते थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में थोड़ी दूर पर भारद्वाज की पुत्री जो शची थी, उसी के साथ इंद्र का विवाह हुआ था। इंद्र जब ससुराल में आता था तो अहिल्या की पत्नी को देखता था। अहिल्या की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप पर मोहित होकर के इंद्र ने कुशक रचा, चंद्रमा को प्रेरित करके उससे सहायता लेकर के कहा, तुम मुर्गा बन जान और मुर्गा बन करके तुम रात्रि मध्यकालीन बेला में 12 बजे आवाज़ करना और गौतम ऋषि जब स्नान करने जाएंगे तो मेरा मंतव्य पूर्ण होगा। इंद्र के कहने से चंद्रमा जो है मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटी के पास रात्रि मध्यकालीन वेला में आकर के आवाज़ किया। गौतम ऋषि चौंक कर जग गए कि अरे सवेरा हो गया, मैं अभी सो ही रहा। तुरंत गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए और यहाँ इंद्र जो है गौतम ऋषि के साथ व्यभिचार किया। गौतम ऋषि जब गंगा जी के पास पहुँचे तो गंगा जी ने चौंक कर कहा कि तुम मध्य रात्रि में यहाँ चले आए हो, अरे तुम लौट जाओ, तुम्हारी कुटी पर इंद्र जो है गलत कार्य कर रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ। गौतम ऋषि वहाँ से लौट करके आए और इस तरह से अत्याचार को देखते हुए मृगछाले से चंद्रमा को मारा, जिस पर चंद्रमा का दाग लग गया और इंद्र को कहा कि जिसके लिए तुम इतनी आसक्ति पैदा की हो, तुम्हारे शरीर में सैकड़ों योनियाँ बन जाएंगी। इंद्र को और चंद्रमा को श्राप दिया, परंतु क्रोधावेश में आकर के अहिल्या से कहा तुम पत्थर बन जाओ, जो इस तरह से मेरे भाव को तुमने विनष्ट कर दिया। अहिल्या ने कहा प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं समझ नहीं पाई। गौतम ऋषि ने कहा तुम मेरे आचरण को समझती हो। प्रातःकालीन वेला में मान लो मैं गंगा स्नान करने गया हूँ, तो क्या प्रातःकालीन में इस तरह से कभी संसर्ग किया है? मेरे चरित्र को जानती हो, मेरे भाव को जानती हो। क्रोधावेश में आकर के पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया और वो पत्थर की शिला बन गई। परंतु पूछा गया कि महाराज ये पत्थर की शिला बनी, आपकी पत्नी का उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अवतार लेंगे, उनके चरण की धूल जब इस पर पड़ेगी तो ये सुंदर नारी का स्वरूप बन करके मेरे पास इसके आने का सौभाग्य इसको प्राप्त होगा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर के राजा दशरथ के महल से जब विश्वामित्र चले तो रास्ते में वो आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दिख मग माही, अखग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। अपूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गौतम ऋषि की पत्नी कैसे पत्थर बनी है, सारी कथा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को बताया और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वायु के माध्यम से अपने चरण रज को अहिल्या को समर्पित किया, जिससे वो
परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, अदेखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरि रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाए, अति निर्मल बाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। साप के प्रभाव से जो दुखी थी अहिल्या आज बहुत प्रसन्न हो गई, परंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणरज को दिया। उनके मन में बड़ी मलिनता है। उन्होंने सोचा मैं यहाँ ऋषियों मुनियों की चरणरज को लेने के लिए आया, आशीर्वाद लेने के लिए आया था, मुझको ही अपनी चरणरज देना पड़ा। बड़ा दुखी हुए। फिर वहाँ से अपने इस चरणरज देने के बाद जो मुख में मलिनता आई थी, जो उसके प्रायश्चित के लिए वहाँ से गंगा जी के किनारे चले। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सोनो सब कथा सुनाए, जहीं प्रकार सुर सरी मही आए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।